अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। आज की रात का पहला वाकया यहां से शुरू हो रहा है। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। कैसे? हाँ। मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरुए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान, तवज्जो रखें, जब आका मदीने में आ गए, मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए। खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहां इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, पर आए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों को बेखूनों खता वो जुर्म ढाते थे। मुसलमानों पे बेखूनों खता वो जुल्म ढाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज नहीं भाई, रसूल पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंगील से या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंगील से या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंगील से या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंगील से या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म
जब मेरे नबी पर अल्लाह की जानिब से ये वही नाजिल हुई, आका ने सब मोमिनों को बुलाया अपने पास और ये बात बताई कि अल्लाह की वही नाजिल हुई है। फिर आगे क्या हुआ, समात फरमाइए। दूसरा बात, रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, बराए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोजिज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर, हुआ तैयार लश्कर खिदमते इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदारे लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जानिसाराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हब दुश्वारियों का खंदजन होकर। लिया एक जायजा सरकार दो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंगे खैबर का। वो लश्कर क्या नमाजी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाजी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाजी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाजी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। सामीन, वो थोड़े थे, सीटी कहां से आ रही है? इसको किसी माइक से सीटी आ रही है, इसको देख लें आप। मेरे माइक से तो नहीं आ रही है शायद। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। क्यों? इसलिए कि नबी हमारे साथ है, इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। इसलिए हिम्मत के साथ ये लश्कर किस तरह खैबर के किले की तरफ, यहूदियों के किले की तरफ बढ़ा, मुलाजा कीजिएगा। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खेमा जन लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा। वफद समझते हो ना, वफद किसको कहते हैं? एक छोटी सी टीम
5-7 लोगों की एक टीम उन यहूदियों के पास भेजी, पैगाम दिया। पहले तो कोई, देखो हम लड़ना नहीं चाहते तुमसे, अगर तुम इस तरह से बाज आ जाओ तो ठीक है, लड़ाई हम नहीं चाहते। तो एक वफद मुसलमानों का जब यहूदियों के किले पर गया, खैबर के किले पर, तो उन यहूदियों ने क्या किया उनके साथ, मुलाजा करें। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता, फसाद व फितना से बाज आओ, ये जुल्मों से तुम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम तोड़ो, खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले, दिल से तुम कुरान को मानो, किले की बाम से यानी छत से, किले की बाम यानी छत, किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। शुक्रिया भाई, आपने नजराना दिया। वैसे तो सब लोग खामोशी से सुन रहे हैं, मगर ये भी जरूरी होता है। सुनिए साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि चादर में सब खत्म हो गए हों, ऐसा ही लग रहा है मुझे। सुनते भी रहिए और हौसला अफजाई भी करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रद्द अपना यहूदी बदशारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर हम पे बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। जब वो 4-6 लोगों की टीम वापस आई, वो वफद वापस आया, कहा कि हुजूर हमारी तो बात सुनने के लिए ही राजी नहीं है वो लोग। ईंट पत्थर बरसाने लगे, तीर बरसाने लगे छत से किले की। हम लौट आए अपना पैगाम दे करके, आका ने ऐसे ऐसे कहलवाया है। लेकिन जब आका ने ये बात सुनी तो कहा है अबू बकर जाओ इस्लामी लश्कर लेकर अब इन पर हमला करो। फिर क्या हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले दिन जा रहे हैं इस्लामी लश्कर लेकर। सुनिए साहब कैसे, दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के
उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले वो लेके लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलादो आहन का, इसी बाइस किले में, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर, तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी हो के लश्कर लौट जाता था। इसी बाइस किले पर कोई कब्जा करना पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की, सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए। बहुत शर्मिंदा थे दिल में के फाते हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। शुक्रिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक गए तो थे, लेकिन वही सुलूक उन यहूदियों ने उनके साथ किया। तीर पत्थर बरसाने लगे किले की छत से, दीवारों से। आप वापस आ गए शाम को, आका किला फतह नहीं हुआ। हुजूर फरमाते हैं फिक्र ना करो। अगले दिन उमर फारूक आजम को आका ने कहा, ऐ उमर, आज तुम जाओ इस्लामी लश्कर लेकर। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम दूसरे दिन जब गए तो क्या हुआ, सुनिए साहब। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर फिर से बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे नबी ने फरमाया कि ऐ उमर तुम जाओ। उमर गए और यहूदियों ने वही किया। आप फरमाते हैं अपनी अपनी ढाल निकालो और हमले को रोको, पत्थरों को रोको अपने ऊपर आने से। तो सहाबाए किराम ऐसा ही करते हैं। फिर क्या हुआ, कहा हजरत
हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए, लगा कर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर। ढाल पुरानी जंगों में आपने देखा होगा, तलवार रोकने के लिए जो गोल सी एक होती है, जब कोई तलवार से हमला करता है तो उसको आगे बढ़ाते थे फौजी, ताकि वो जिस्म पर ना लग करके तलवार उस पर लगे, उसको ढाल कहते हैं। हाँ हाँ। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए, लगा कर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल न हो पाया कोई उस किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया, उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। हाय हाय। कहा खिदमत में आकर, हजरत उमर फारूक ने कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा है आका फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज न पछताओ, कोई तुम न घबराओ, खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे तावर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। देखिए साहब, उमर फारूक आजम भी वापस आए। आका ने फरमाया उस्मान गनी यानी इस्लाम के तीसरे खलीफा से जो रिश्ते में आपके दामाद भी हैं, नबी के दामाद भी हैं उस्मान गनी, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रिश्ते में आपके ससुर भी हैं, अली रिश्ते में आपके दामाद भी हैं, और चचाजाद भाई भी हैं। अब उस्मान गनी से आका ने फरमाया आप जाओ। हजरत उस्मान गनी जब गए तो उन यहूदियों ने वही जो उनकी एक टेक्निक थी, बस किले की छत से पत्थर बरसाना, तीर बरसाना, चारों तरफ बहुत चौड़ी दीवार पत्थर की थी, इसलिए कोई घुस भी नहीं पाता था। दरवाजा एक था सिर्फ, वो भी इतना भारी था कि उसको बहुत सारे पहलवान मिलकर खोलते थे और बंद करते थे, इतना भारी था वो दरवाजा खैबर के किले का। तो देखिए साहब, जब यही सलूक उस्मान गनी के साथ हुआ तो आप भी शाम को वापस आ गए। आका बहुत शर्मिंदगी हो रही है, नहीं हो पाया किला फतह, कोशिश बहुत की। आका फरमाने लगे फिक्र न करो, इसमें कोई खुदाई मसलहत है, अल्लाह की मर्जी नहीं है अभी किला फतह हो, जिस दिन उसकी मर्जी होगी वक्त नहीं लगेगा, फतह हो जाएगा किला।
देखिए साहब, अब ये चौथे खलीफा जो हजरत अली हैं, दामादे पैगंबर हैं, अल्लाह के शेर हैं। आका ने एक सहाबी से कहा कि जाओ मेरे पास अली को बुला कर ले आओ। कोई अली को मेरे पास तक बुला लाए, मैं उनको भेजना चाहता हूं। हालांकि अली की आंखें दुख रही थी, अली की आंखें दुख रही थी, बहुत परेशान थे दर्द से। मगर अली ने जब ये सुना कि आका याद कर रहे हैं तो दुखती हुई आंखों में ही फौरन आका के सामने आकर खड़े हो गए। ऐ आका, मुझे किस काम के लिए आपने याद किया है? तो मेरे आका ने अली से क्या कहा, समाअत फरमाइए। वाह। कहा सरकार ने ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबी से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम, अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम। खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकारे दो आलम, वो आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे। सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए, हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका, मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया? ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर। नबी फरमाते हैं, ऐ अली, तुम तो जानते हो 3 हमले हमारी तरफ से खैबर पर हुए हैं, 3 दिन हो गए, किला फतह नहीं हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं आज तुम्हें भेज दूं। बराबर 3 दिन ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर। बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दो खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दो खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दो खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दो खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है, शुक्रिया। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। शुक्रिया। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। सिर्फ 2 बंद और रह गए हैं, इनको भी सुना रहा हूं। हाजी शौक वजीर गंजवी साहब क्या फरमा रहे हैं इस बंद में, और इसके बाद आखिरी बंद। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, आका ने फरमाया किससे? मौला अली से। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है, और हुक्म आका पर मैं अपनी जान तक निछावर कर सकता हूं। आपका जो हुक्म है उसके मुताबिक मैं जा रहा हूं। अली ने इस्लाम का झंडा उठाया, नारे तकबीर बुलंद किया। मेरे नबी ने ये जज्बा देखकर अली का, हालांकि आंखें दुख रही थी, मगर अपना लुआबे दहन यानी मुंह का थूक
अली की आंखों में, दुखती हुई आंखों में लगा दिया आका ने। तो आका के लुआबे दहन लगाने से अली की दुखती हुई आंखें अच्छी हो गई। सुभान अल्लाह, ये एक मौजज़ा है मेरे नबी का। लुआबे दहन से अली की दुखती हुई आंखें ठीक हुई, पहले से भी ज्यादा बेहतर। लेकिन अब क्या हुआ सुने। मैं फरमाने रसूल अल्लाह पर कुर्बान जाऊंगा, दिले को फतह कर लूंगा, तभी वापस मैं आऊंगा। ये वादा किया कि जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा मैं वापस नहीं आऊंगा आका, किला फतह करके ही आऊंगा इंशाअल्लाह। मैं फरमाने रसूल अल्लाह पर कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस मैं आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा, सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देखकर फौरन उठे महबूबे हक ताला, लुआबे दहन चश्माने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गईं, रब ने शिफा बख्शी, लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला, तो लश्कर ने अली को उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला, किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे, अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। ऐ मोमिनो, दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। आपने वहीं बैठकर दुआ मांगी, दरवाजे के सामने बैठ गए अली और दुआ मांगी अल्लाह से। क्या दुआ मांगी? अली की दुआ समाप्त फरमाइए। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की, दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। मैं तेरा शेर, शुक्रिया। दुआ ये मांगी, मैं तेरा शेर, ऐ अल्लाह मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से, फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से, फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से, फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से।
हाजरीन महफिल, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, ये हैं दीन इस्लाम के वो सच्चे वाकयात जो मैं अक्सर सुनाया करता हूँ। यही नहीं, न जाने इस तरह के कितने वाकयात मैंने आप लोगों की मालूमात के लिए रिकॉर्ड किए हैं और वो वाक़े बहुत मकबूल हुए। हाजी साहब ने लिखे और मैंने पढ़े। देखिए, अली दुआ मांगते हैं, मैं तेरा शेर कहलाता हूं, या रब लाज रख मेरी, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है अल्लाह, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। मैं तो वादा करके आया हूं आका से कि किला फतह जब तक नहीं हो जाएगा मैं वापस नहीं आऊंगा। इलाही, जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। अल्लाह, फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से। एक जालिम बादशाह जिसका नाम अबरहा था, जब वो काबे को गिराने के लिए आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर की हिफाजत उस जालिम बादशाह से किस तरह फरमाई। उसका लश्कर हाथियों पर सवार होकर आया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबीलों के लश्कर को भेजकर नन्ही चिड़ियों से उस जालिम बादशाह का गुरूर तोड़ा। और जब उन चिड़ियों ने अपने पंजों में कंकरियां लेकर ऊपर से उन हाथियों पर बरसाई तो हाथी इस तरह से जैसे एटम बम गिर रहा है उनके ऊपर जेर हुए, सब मर गए। अबरहा भी मारा गया। अल्लाह से चला था उलझने, काबा ढाने चला था, लेकिन काबे को ढाने से पहले ही अबरहा मारा गया। और अल्लाह ने नन्ही चिड़ियों से अपने काबे की हिफाजत फरमाई। ये उस जमाने का वाकया है जब हुजूर पैदा भी नहीं हुए थे, माँ के पेट में थे। आपकी पैदाइश के कुछ ही दिन बाकी थे, महीना डेढ़ महीना। ये तब की बात है, अबरहा का वाकया। हजरात, तो ये अली ने ये कहा कि अल्लाह तेरे नजदीक कुछ नहीं, तूने तो नन्ही चिड़ियों से काबे की हिफाजत फरमाई थी। ऐ अल्लाह, आज मेरी मदद फरमा, तुझे नबी का वास्ता, अपने प्यारे महबूब का वास्ता। जब अली की दुआ में नबी का वास्ता शामिल हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर क्या किया, सुनिए। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दरने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है दरने। लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फिकार ऐसी अली की सर हुआ लश्कर। हुई जमकर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देखी पांव उखड़े बदमाशों के। शुजाअत देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे। शुजाअत देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे। मगर जाते कहां किले के अंदर घेर कर मारा, मगर जाते कहां किले के अंदर घेर कर मारा। हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा। ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली के फिर हवाले अहले खैबर ने। बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा। लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर, अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर। रसूल अल्लाह ने खुश हो उन्हें सीने से चिपटाया, लक़ब खैबर शिकन का आपने। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा बताना जरूरी है, जब खैबर के किले को फतह करके आका आए,
मेरे नबी ने अपनी बाहों में भरा और अली को अपने सीने से चिपटा कर प्यार किया। और खैबर शिकन का खिताब भी आका ने यहीं पे दिया, आका मेरे आका ने अली को। अब देखिए शैतान से यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि खिला फतह कैसे हो गया, अली से कैसे फतह हो गया। तो आसमान में एक आवाज गूंजी, एक सदा गूंजी हवा में कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसलिए खैबर के किले को इन्होंने फतह कर लिया। और बाकी इनसे पहले जो 3 और गए थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी और उमर फारूक, ये तीनों खाम ईमान यानी कमजोर कच्चे ईमान वाले मुआज़ल्ला थे, इसलिए इनसे किला फतह नहीं हुआ। ये किसकी आवाज थी? शैतान की। अल्लाह ने फौरन वही नाजिल फरमाई, ऐ मेरे महबूब इस आवाज पर गौर न करना, ये शैतान की आवाज है। शैतान वरगलाना चाहता है, यहां भी अपना काम दिखाना चाहता है। तुम्हारे किसी भी सहाबी की शुजात या बहादुरी में कोई कमी नहीं, ना अबू बकर सिद्दीक की, ना उमर फारूक आजम की, ना उस्मान गनी की। हाँ ऐ महबूब, वजह यह थी कि हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से लिख दी थी, और अल्लाह ने जिस के नाम से खैबर की फतह लिख दी हो, फतह तो उसी के नाम से, उसी के हाथ से होगी ना। इसलिए अली ने ही खैबर का किला फतह किया। बाकी बहादुरी में कोई किसी से कम नहीं था, राज ये था। फिजा में से सदा आई, अली है कामिले ईमान, है खामी ईमान वाले अबू बकर उस्मान अली इंसान। वही नाजिल हुई सरकार पर फरमाने हक आया, सदा मिन जानिबे शैतान सही ईमान है सबका। शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। फतह खैबर की हमने बस अली के